यस सर। बॉबी मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? हैं बॉबी मार्क्स काफी कम आ रहे हैं ना नंबर तो अभी। यस सर। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? पढ़ नहीं पाया पूरा ढंग से? पिछला टेस्ट मैंने कहा था, पिछला टेस्ट हर किसी को बोला था रिवाइज करना जरूर। पिछला टेस्ट रिवाइज नहीं किया, क्या दिक्कत आई है? शायद टाइम। ये जो पेपर था पिछले टेस्ट से मिलता जुलता था ना लगभग। यस सर। हम्म। फिर मार्क्स आने चाहिए ना बॉबी, नहीं आएंगे ना मार्क्स, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिल्कुल। काजल टेस्ट क्यों नहीं दिया था? काजल यस सर। टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर स्कूल था मेरा उस दिन, देखा नहीं था तो मैसेज मैंने। बताना चाहिए था ना एक बार। उज्जवल, सुधांशु, यस सर। सुधांशु नंबर क्यों कमाए अब? है सुधांशु? यस सर। अब बताओ, बिल्कुल सेम पेपर दिया है पिछला वाला, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। निहारिका पेपर क्यों नहीं दिया? सर मेरा अभी स्कूल था, मैं 3 बजे आई थी घर। मैंने मैसेज कब डाला था ये? सर 11 o'clock आया था मैसेज शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो, फिर पेपर देख लिया एक बार दोबारा। यस सर देखा था। अब टेस्ट होना है, एक एस और पी ब्लॉक का टेस्ट होना है वेडनेसडे को। वेडनेसडे बोला हुआ ना? और संडे को टेस्ट उसका है, कन्वर्जेंस और रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कम बच्चों ने ज्वाइन किया एक तो। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक तो मैंने लास्ट टाइम कोऑर्डिनेशन आइसोलेशन करा दिया था तुम्हें, कोऑर्डिनेशन पोजीशन लीग एंड आइसोलेशन ये सब हो चुका है तुम्हारा। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के मैंने क्वेश्चन कराए होंगे तुम्हें, मैं उसी के क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे मैंने लिया से COEN होल थ्राइस और CO नहीं लेते, CR CL6, इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाने थे। इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाने फास्ट बनाओ, देखो किसके सही निकलता है आंसर।
देखो कई बच्चों ने आंसर निकाल लिया इसका। क्या आंसर निकला इसका? बॉबी 4 आया आंसर। बॉबी 4 आया आंसर। Yes, sir. चलो देखते हैं। देखो एक EN को ट्रांसफर किया मैंने, तो वहां से 2 Cl इधर आएंगे, तो CrEn Cl4 आ जाएगा। एक EN को और ट्रांसफर कर दिया, तो En Cl4 Cr En होल ट्वाइस Cl2 आ गया। एक और ट्रांसफर कर दिया, तो CO Cl6 CrEn होल थ्राइस। क्या इनमें से कोई ऐसा आइसोमर है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या कोई भी आइसोमर ऐसा है जिसकी पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट ना करे? देखो इधर आया 3 प्लस 3 माइनस, ये कटायन या एनायन। इधर आएगा +1, तो यहाँ -1, ये कटायन या एनायन। इसमें -1, तो यहाँ +1, ये -3, तो ये +3। एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो उसमें। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो उसमें। बॉबी नहीं है सर डाउट। अच्छा, ये और किसने निकाला था आंसर 4? नित्या? सर मैंने ही Yes, sir, भेजा था। निकाल लिया था। निकाल लिया था। और किसने निकाला है? काजल सर का सही है, मयंक। मयंक का सही है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। अभी मैं आइसोमर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें 4-5 दिन का गैप दूंगा, क्योंकि अभी ना हर स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया है, जल्दी से एक बार हैंड सीज करना है जिसको समझ आ गया है। नित्या, निहारिका, सुधांशु, बॉबी, युविका, मयंक, मल्लिका, काजल और शिखा, छवि ने भी ज्वाइन किया है, अखिलेश ने भी ज्वाइन किया, हर्षित और सिद्धि। सिद्धि सिद्धि चलो इसी क्वेश्चन में करो पहले। इसी क्वेश्चन में मैंने CR की जगह CO कर दिया इधर, तब कितना आंसर आएगा? CO कर दिया, अब बताओ क्या आंसर आएगा? अब कितने आइसोमर्स होंगे? चलो नित्य ने आंसर दे दिया 2। और कोई? देखो इधर, यहाँ पे R हटा रहा हूं मैं, R की जगह O लगा रहे हैं। अब देखो कहाँ पे सेम आ रहा है ऑप्शन, यही तो होगा, यही तो पॉसिबिलिटीज होंगी। युविका, अच्छा युविका का 4 ही आंसर। युविका एक बार चेक करो, पहला और फोर्थ वो तो बिल्कुल सेम है ना, देखो जरा, फर्स्ट और फोर्थ सेम नहीं है बिल्कुल। युविका, Yes, sir. फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं, एक ही माने जाएंगे ना। Okay, sir, ठीक है। सेकंड और थर्ड को देखो, तो वो भी सेम है।
तो कितना आंसर आएगा? 2। अभी करना आ गया कि देखो ये नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये करना है तुम्हें। ये 2 आएगा आंसर। 2 आंसर किस किसने निकाला है? एक नित्या ने दिया था सबसे पहले आंसर। 2 आंसर किस सर किसने निकाल मैंने लिया भी था? भेजा था। एक मिनट सर मयंक। अच्छा, छवि का सही है, बॉबी का सही है, नित्या का सही है, सुधांशु का सही है, निहारिका का सही है। 5 ने निकाल लिया था। अब हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। मयंक का भी सही है, जिसको समझ आ गया। अब चलो सबको समझ आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट नोट करेंगे। कोई डाउट है पूछना तो पूछ लो। इसमें कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो तुम। नेक्स्ट ट्राई करना फिर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जिसने पढ़ा होगा वो ढंग से आसानी से आंसर निकाल लेगा इसका। से PD H2O होल 4 और PD ही लगा लेते हैं। PD F2 और I2, F2 और I4 लगाओ, I4। देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। इसका आंसर बताओ क्या आएगा आंसर इसका। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। चलो बॉबी ने आंसर दे दिया 6। बॉबी एक बार दोबारा देख थोड़ा सा।
चलो देखो जरा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मयंक ने आंसर निकाल लिया। मयंक तेरे को क्लियर है कैसे निकला है? यस सर। चलो सही। अब ध्यान देना एक बार, पहले मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। पीडी लगाया, H2O एक कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? एक F आ सकता है, एक I आ सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है दो। और इधर तो रहेगा PD F2I, मान लिया मैंने I3H2, I3H2 या F और I भी कम हो सकता है, F भी कम हो सकता है। मैंने एक पॉसिबिलिटी ले ली है। दूसरा केस, H2O होल ट्वाइस कर देते हैं, तो अब या तो यहाँ पे दोनों F आ जाए। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी? दोनों F आ जाए, एक पॉसिबिलिटी, एक F एक I आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों I आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी। तीन बनेंगे इसके दो बने, इसके तीन, ये आ गया। अब और केस क्या आ सकते हैं? H2O एक कर दो, H2O एक कर दिया, तो तीन, या तो अब इधर इधर क्या हो जाएगा? F2 आ जाए और I आ जाए, FI2 आ जाए या I3 आ जाए। यही पॉसिबिलिटीज होंगी, और भी होगी कोई पॉसिबिलिटी? अब क्या इसमें चारों H2O शिफ्ट कर सकते हैं हम? चारों H2O शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? PD F2I2, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी FI3, तीसरी पॉसिबिलिटी PD के साथ I4, PD के साथ क्या आ जाए? I4। अब बताओ कोई डाउट इसमें, जो मैंने केसेस लिए हैं? तीन तीन, कोई डाउट है किसी को? सर पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? वो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ उसमें। पहले एक बताओ, ये पॉसिबिलिटीज बनाना आ गया कि नहीं? ये तो मैंने बहुत सिंपल केस लिया है, ट्रांसफर किया लिगेंड सिंपली। पहले ये चेक करो पॉसिबिलिटीज बनाना आ गया कि नहीं। चलो एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको ये पहले केसेस बनाने आ गए हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। पहले एक बार जल्दी से हैंडसेस करेंगे जिसको केसेस बनाने आ गए हैं। बॉबी, काजल, छवि, युविका, मयंक, सुधांशु, शिखा, अखिलेश, निहारिका, नित्या, सिद्धि, हर्षित और मल्लिका। मल्लिका, केसेस बनाने में क्या है, तो शिफ्ट करना है सिंपली। देखो केसेस बनाना नहीं आ रहा फिर तो दिक्कत है। केसेस बनाने के लिए क्या करना है तुम्हें? केसेस बनाने के लिए H2O 4 थे, 4 से 3 यहाँ रहे, 3 यहाँ रहे, एक वहां से IF ट्रांसफर होगा। यही तो किया है। अब 2 थे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या ट्रांसफर किया? 2 F भी हो सकते हैं, 2 I भी हो सकते हैं, या F और I हो सकता है। इस तरीके से केसेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली रिप्लेसमेंट है, एक्सचेंज हो रहा है बस। अच्छा, अब इसमें से देखो चार्ज यहाँ पे आएगा, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से फालतू जो लिखा है, मैं हटा रहा हूँ उसको, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ये हटा दिया सब। अब देखो यहाँ पे चार्ज लिया मैंने 2+, 2-, एक केस 2+ और 2- ले लिया मैंने, तो यहाँ पे PD की स्टेट आएगी +2, यहाँ पे PD की स्टेट आएगी +4, ये ले लिया।
ये ले लिया ऐसे। अब इस केस में चार्ज जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एक F आया तो -1 मानोगे, -1 मानोगे तो +1 इसको मानोगे, यहाँ -1, तो पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन अगर ये वाला केस लोगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अब तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, 0+, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो इसके तीनों केसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मानोगे -1 तो इधर आएगा +1 दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ मानोगे -2 तो दूसरे पे आएगा +2, तो इसका आंसर आएगा 3, 3 और 3 6, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, 6 और 2 8, 8 और ये एक ओरिजिनल वाला 9। बॉबी यस सर। अभी समझ आ गया कि नहीं, यस सर। डाउट किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया केसेस, तो फिर तुम्हें केसेस बनाने आ गए इसका मतलब, फिर एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। छवि, नित्या, सिद्धि, सुधांशु, अखिलेश, मयंक, युविका, बॉबी, शिखा, काजल, निहारिका, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। चलो अभी मैं फिर मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गया। मैं इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लूंगा मैं बाद में, लूंगा, लेकिन तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चंस ये इजी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन करा दिया तो दूसरे अपने आप हो जाने चाहिए, और मैंने तुम्हें बताया कि नीट में और IIT मेंस एडवांस में आए हुए क्वेश्चन। अच्छा, एक वैसी नॉलेज चेक करने के लिए देखते हैं कि कौन आंसर करता है इसका। इस कंपाउंड का कोई आइसोमर अगर पॉसिबल है, कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर पॉसिबल है तो बताना कौन सा। इस कंपाउंड का कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर पॉसिबल है तो कौन सा है वो, और कितने होंगे। इस कंपाउंड के कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है तो कौन सा होगा और कितने होंगे, बताओ जरा। चलो मयंक ने आंसर दे दिया, और कोई बच्चा। और मैं भी ये प्रूव करूंगा, हाँ ये बिल्कुल सही है, बॉबी का आंसर सही है, बिल्कुल बॉबी का आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं प्रूव करूंगा ये क्वेश्चन इसमें नीट में आया हुआ क्वेश्चन, अभी पिछले 2-3 साल के अंदर ही आया है क्वेश्चन। बॉबी पहले किया तो नहीं हुआ है? नो सर। और कोई बच्चा? देखो उधर, देखो K फॉर एफिशिएंट 6 है ना, K फॉर एफिशिएंट 6 में ये कर दो तुम, Fe CN5 NC, Fe CN4 NC2, CN3 NC3, CN2 NC4, CN NC5,
और फिर लास्ट NC6, ये आ जाएगा। तो कितने आइसोमर हो गए? 7 आइसोमर्स हो गए कि नहीं? बॉबी के अलावा किसी और ने निकाला था आंसर ये? नहीं। तो बताओ पहले अब किस किस का सही है, किस किस का सही है? नित्य आंसर निकाल लिया था क्या ये? यस सर, निकाल लिया था, मतलब हाँ निकाल लिया था। तो फिर बोला भी नहीं तुमने बिल्कुल। नहीं आंसर सर, बोला थोड़ा करो ना टाइम। नित्य। अच्छा टाइम बच गया था। चलो यस सर। नित्या, शिखा, सुधांशु, काजल, सिद्धि, डाउट है तो पूछ लो दोबारा। मैं अगला क्वेश्चन जो नीट में आया था ना, मैं वही पूछने वाला था तुमसे। डाउट है किसी को, दोबारा पूछ लो। ये 5-6 बच्चों को समझ आया अभी? युविका, सुधांशु, समझ नहीं आया क्वेश्चन ये? नहीं सर, आ गया सर। तो हैंड रेस क्यों नहीं किया है? सर वो किसी आपने को दोबारा डाउन पूछना कर तो दिया सर। अच्छा, दोबारा पूछना है, दोबारा पूछ लो। लेकिन ऐसा ना हो कि समझ नहीं आया फिर आगे क्वेश्चन नहीं होंगे इससे। आगे मैं बहुत जगह यूज करूंगा इसका। चलो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे सबको समझ कर। नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था ना इसमें नीट में, तो बताना इसके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे? लिंकेज आइसोमर्स NO2 होल ट्वाइस, CN होल ट्वाइस, SCN होल ट्वाइस, -2। इसका ट्राई कर लो, ये एक क्वेश्चन ट्राई कर लो।
चलो अकेले छवि ने आंसर दिया है। छवि 5 निकाला आंसर। छवि यस सर, यस सर। चलो देखो एक बार। छवि तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं सोचा इसके अंदर। बॉबी ने 19 निकाला है। देखो इधर, देखो इधर ये CN6 था जब, तो आइसोमर कितने बने 7, यानी 6+1 हो गया ना। ये सीधा जो भी ये है, जो भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसको +1 कर देना। जो अंशु का 17 है उसको क्या करना है, +1 कर देना। 7 आ गया। अब इसमें क्या आएगा एक्चुअल में, ये कितने तरीके से आइसोमर आता है, 2+1 3 तरीके से। ये भी है ना, NO2 है, फिर ONO आ जाएगा, फिर ONO होल ट्वाइस आ जाएगा। ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? ऐसे ये 2+1 3 कैसे, CN2 है भी तो CN और NC आ सकता है, और NC होल ट्वाइस भी आ सकता है, तो 3 हो गए ये भी। और ऐसे SCN भी 3 तरीके से होगा। SCN है तो NCS आ सकता है, और SCN NCS आ गया एक बार, और एक बार NCS होल ट्वाइस आ गया, तो ये भी 3 हो गया। तो अब इसका जो NO2 है, इसका जो NO2 है वो इसके साथ कितनी बार आएगा? इसका CN भी बन सकता है, इसका CN भी बन सकता है, और इसका NC भी बन सकता है ना। ऐसे ही इसका भी HCN है, इसका NCS बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? तो ये जो इंडिविजुअल केसेस है, मान लो अगर मैंने तुम्हें ये दिया होता, सपोज एक एग्जांपल है, CO NH3 होल ट्वाइस Cl2 होता, मान लो NH3 होल ट्वाइस CN और होता है HCN, तो इसके कितने लिंकेज आइसोमर बनते? इसके कितने लिंकेज आइसोमर बनते बोलो? एक बार CN के साथ HCN आता, एक बार CN के साथ NCS आता, ये हो गए 4 बनते कि नहीं? यस सर। और एक बार SCN के साथ CN आता, एक बार SCN के साथ NC आता, 4 होता कि नहीं आंसर? यस नहीं समझ आ सर। रहा है ये? तो ये आता, ये भी 2 है ना, एक CN मतलब 2 बार एग्जिस्ट कर सकता है लिंकेज में, SCN मतलब 2 बार एग्जिस्ट कर सकता है, तो 2 × 2 4 आया आंसर। 2 × 2 क्या आया आंसर? 4। ऐसे ही NO2 होल ट्वाइस है, CN होल ट्वाइस है, SCN होल ट्वाइस है, तो 3 × 3 × 3 27 आएगा आंसर इसका। नहीं समझ आ रही बात? एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो जिसको समझ आ गया ये। नित्या, युविका, छवि, काजल, बॉबी, सिद्धि, निहारिका, सुधांशु, शिखा, मयंक, यस सर। समझ नहीं आया? तो पूरा नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। मयंक देख ले बार, जल्दी से देख ले बार। मैंने देख जैसे बोला ना, ये देख, देख शायद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन अभी टाइम हो जाएगा, अंदाजा मेरा। देख जैसे ये है PD, CN और SCN है, और H2O होल ट्वाइस, कुछ भी मान ले सर। तो अब मैंने बोला इसके लिंकेज आइसोमर बना, इसके लिंकेज आइसोमर, तो तू क्या करेगा, एक बार CN के साथ SCN आया, एक बार CN के साथ NCS बन जाएगा। समझ गया कि नहीं? समझ गया मयंक कि नहीं? यस सर। अब एक बार SCN के साथ, अब NC, इसको NC भी तो बना सकते हैं, तो एक बार SCN के साथ क्या आ गया, NC आ गया, एक बार NCS के साथ क्या आ गया, NC आ गया। समझा कि नहीं? अब यस सर। तो ये 1 था, 1 यानी 2 मानेगा इसको, क्योंकि CN और NC 2 हो सकते हैं। ये SCN था तो उसको NCS और SCN 2 मानेगा, तो 2 × 2 किया ना मैंने 4। यस सर। ऐसे ही नीचे करना है, 3 × 3 × 3। यस सर, आ गया। हाँ, इसको दोबारा करके देखना जरूर। जब पूरा आइसोलेशन खत्म हो जाएगा ना, तो ये मैं इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा इसके, लेकिन एक बार जरूर रिवाइज करके देखना है इसको पूरा।